बड़े शहरों में आप जितने साधनों में होगे उतनी शोभा पाओगे, धाम में आप जितनी साधना में होगे उतनी शोभा पाओगे, है कि नहीं? धाम में साधन में कोई प्रसंग नहीं होगा। कभी प्रयोग में लेना हो ना, गाड़ी में बैठ के परिक्रमा देने चले जाओ, हर आदमी मोहर मनी मन गाड़ी देखो कांते आएगा जी महाराज, क्या करी जा रहे हो पीछे महाराज, कोई ना खुश हो रहे हो। गिरिराज जी परिक्रमा देने चाहो, अब तो फिर भी गनीमत है गाड़ी बंद कर दी, पहले जाए थे परिक्रमा देनी आफत हो जाए महाराज। अच्छा एक चीज बताओ, बड़ी भारी वीआईपी जुगाड़ करके बहुत तगड़े फोन घुमाई के और बिहारी जी के पास में गाड़ी लेके घुस जाओ, कोई तुमसे प्रभावित होगा? कोई होगा बताओ? उल्टा मन ही मन कहेगा ये आए बड़ी अफलातून महाराज। ब्रज में वैसे भी वीआईपी का मतलब पता क्या होता है? वेरी इडियट पर्सन। और जगह होता है वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। फुल फॉर्म वीआईपी की होती है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी। वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और ब्रज में वीआईपी का मतलब वेरी इडियट पर्सन। साधन से जाके अच्छा मानेगा कोई? कोई नहीं माने, चिड़ेगा। और भगवान भक्त का लोग दर्शन करने वाले चिड़े ना, चिड़े। ठाकुर जी को जचे नहीं माने, सामने वाला किसी को देखकर चिढ़े ना। एक चीज बताओ, आप बहुत भीड़ आ रही हो, हमने ये अनुभव किया एक दो जगह, तो मैं प्रयास भी करता ऐसा न करूं, फिर भी क्या करें, कहीं कहीं फंस जाऊं। कोई आदमी बहुत देर लाइन में लग करके आया, ठीक है, और आप साइड वाले दरवाजे से ऐसे जाके भगवान के सामने दर्शन करो, तो जो दर्शन करने आया होगा वो भगवान के साथ आपको भी देखेगा, देखेगा कि नहीं? आपने कितना बड़ा दोष किया। किसी जीव की दृष्टि भगवान से हटाई, समझने की बात है। मैंने भी ये विचार किया, और क्या कर, फिर भी फंस जाऊं कहीं कहीं। और ये बात भगवान को भी नहीं भाती। एक व्यक्ति जो 2 घंटा से लाइन में लग रहा था, और भगवान इतने सजे धजे खड़े हैं सामने, किसके लिए सजे? उन्हें सजने की जरूरत है? इतना भावी श्रृंगार धारण किया कि इससे भक्त प्रसन्न हो जाए। नहीं तो किसी को सुख मिलता है इतना श्रृंगार धारण करने में? यहां बैठी माताएं जो शादी ब्याह में श्रृंगार करती, इन्हीं से पूछो इनका दुख क्या होता है महाराज। तो कैसी ताली बजा रही है, महा दुख, बेचारी बड़ी परेशान है बस। अब क्या बोले, घर वाले और लोग खुश हो जाएंगे कि चलो आयोजन हो रहा है। हाँ, नाइट सूट में चले जाए तो कौन मानेगा? राधा रमण लाल जी को जरूरत है ऐसे ही पतली कमर किंतु अंग है गठीले, कोई जरूरत है? फिर भी इतना श्रृंगार क्यों कर रहे हैं जिससे भक्त वैष्णव प्रसन्न हो जाए? और भगवान इतना श्रृंगार करके खड़े हैं और आप सामने से आकर, कोई भगवान को देखने की जगह आपको देखो, ये अच्छा लगेगा? एक माता श्रृंगार करके खड़ी हो और उसको देखने की जगह कोई दूसरे से बात करने के लिए मां को पीड़ा होगी कि नहीं? हाँ, बार बार अरे भैया क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा था क्या? मैं ध्यान भटकेगा सहज। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, धन नगरी में साधन से शोभा होती है, धर्म नगरी में साधना से शोभा होती है, साधना से शोभा। कोई महात्मा पैदल जा रहा हो, लोग कहते हैं वो कितना श्रेष्ठ है, और वही महात्मा कुछ दिन बाद किसी गाड़ी में जा रहा हो तो लोगों के मन में खिलपिल होने लग जाती है। मैं क्या कहूं, आप सब जानकार हो, एक समझने की बात है। पैदल जावे तो ओ कितना सिद्ध महात्मा, और किसी परिस्थिति की वजह से अगर वाहन में जाना पड़े तो लोगों को मन में खाज खाज परेशानी। ओ बता भैया, तुम्हारा डाइजेशन खराब है, उसका तो ठीक है। इसलिए मान बीत ही फिर ही मगन मन भूले,
महादेव बोले हम फिर। अब ये गए दोनों गुरु चेला, महादेव गए, काकभुसुंडी भी गए, मानुज का रूप धारण किया, महल की इतनी बड़ी व्यवस्था। अब सोचने लगे, अंदर दोनों ने घुसने की कोशिश करी तो घुसने ही नहीं दियो। निकलो निकलो बाहर, भैया भी नहीं राज, ये कोई हमारे ग्वारियों को खेल थोड़ी ना चल रहे, को घुसो चलो आ रहा कि पूत नहीं घुसी आई। यह राजमहल की बात है भैया, प्रोटोकॉल की चीज है, राजपुत्र पैदा हुए ऐसे को घुस जाएगा, चलो बाहर चलो बाहर, सकीन ने निकाल दियो बाहर ना। अब महादेव बड़े परेशान, क्योंकि मानुज रूप है, अब दूसरा रूप पैदा कर दे तो फिर तो सब आ जाए चरणन में, और वो सुख लेना नहीं है। महा वीआईपी भी कॉमन होकर जा रहा है, महादेव भी महा को भी निवृत्त कर रहे हैं, देव को भी निवृत्त कर रहे हैं। कैसे? मानव, खुद कहा गोस्वामी जी ने कि मानव बन करके मानुज रूप जान ही नहीं को, ऐसा गाऊं कि कोई जान ही ना पाए। सम्मान की मांग ज्यादा उसी में होती है जिसने काम कम किया होता है। बुरा लगे तो सॉरी, पर सच तो यही है। ज्यादा काम वाला उसी से तृप्त हो जाता है, सम्मान वाला जो थोड़ा सा फिर वो कहता है यार काम तो असी कितना नहीं, ऐ ले लो, होता है। मानुज मोस्ट अनकॉमन, एक्सट्रीमली कॉमन होके जाने की कोशिश करे, जब तो पता चलेगा कि राम क्या लीला करते हैं।